राय ने जब सबसे पहले 5 महीने पहले कहा था कि कोई गठबंधन नहीं होगा, तब इंडिया गठबंधन के किसी साथी ने कोई सवाल नहीं उठाया। अब समाजवादी पार्टी बोल रही है, जिस समाजवादी पार्टी का कोई वोटर बेस नहीं है दिल्ली में। मैं वही कह रहा हूं कि जब आपका बेस नहीं है, आप यहाँ पार्टी नहीं हो, तो ये जल्दी क्या पड़ी थी आपको? पहले बोलते, या तो अगर आप चाहते थे गठबंधन हो। ऐसा था, इन सबको ये लगा कि यहाँ आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस का कुछ नहीं है, चुप बैठे रहे। अब जब इनको लगने लगा कि कांग्रेस पार्टी बहुत शक्तिशाली रूप से लड़ रही है, सरकार बना सकती है, तो इन सब पार्टियों को एक भय आने लगा कि अगर दिल्ली में कांग्रेस वापसी कर गई और अच्छा इसने प्रदर्शन किया, तो अपने अपने राज्यों में जहां भारतीय जनता, जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस या तृणमूल और कांग्रेस एक दूसरे के वोटर के बीच में कभी कभी डिवीजन करते हैं, तो उनको लगता है हमारे राज्यों में हम कमज़ोर हो जाएंगे। तो ये, जैसे मैंने कई बार कहा है कि आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी हो या तृणमूल हो या और पार्टियां हो, अपने अपने राज्य में अपना वर्चस्व बनाने के लिए कर रहे हैं। एक सवाल सर है जो सीधे जुड़े हुए हैं अध्यक्ष के ऑफिस से, मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस से, सैयद नासिर हुसैन। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में 15 साल जो हमने काम किया है, आगे 15 साल दिल्ली को क्या देना है, उस नाते हम चुनाव में हैं, हम जीतेंगे, हम बेहतर तरीके से लड़ रहे हैं, हमें व्यक्तिगत किसी से लड़ाई नहीं है। लेकिन जो केंद्रीय नेतृत्व है वो भी पूरी ताकत दिल्ली विधानसभा चुनाव में झोंकने वाले हैं। और इंडिया अलायंस जो कह रहा है कोई एजेंडा नहीं है, कोई आगे की मीटिंग नहीं है, तो जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, एजेंडा भी था, मीटिंग भी हो रही थी, मुलाकात भी हो रही थी। ये विधानसभा चुनाव कांग्रेस अकेले दम पे लड़ रही है। चलिए, अच्छा, ये तो उसने बहुत चीज़ें उन्होंने साफ कर दी हैं, और ये जो बीच में अटकलें चल रही थी वो उससे क्लैरिफाई हुआ है। मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के आने से चुनाव और मजबूत होगा, बिल्कुल होगा, स्वाभाविक। हमने तो पहले कहा कि एक बार हम नीचे इसकी नींव बना लें, कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर लें, और फिर जब सेंट्रल लीडरशिप आएगी तो एक बेहतर तरीके से हम चुनाव लड़ेंगे।